जय श्री राम सभी मित्रों। आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक और मंदिर में। और दोस्तों, हम आ गए हैं आज मेहंदीपुर बालाजी धाम, जो कि एक भारत प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। बालाजी धाम 3 है पूरे भारत के अंदर। पहला मेहंदीपुर बालाजी धाम, दूसरा सालासर बालाजी धाम, ये दोनों धाम राजस्थान के अंदर हैं। और तीसरा है तिरुपति बालाजी धाम, जो कि साउथ की तरफ चेन्नई के आसपास पड़ता है। दोस्तों, आज हम संपूर्ण जानकारी के साथ बालाजी धाम की बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि अगर आप बालाजी धाम आते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, लोग लाइन दर्शन के लिए सुबह 2 बजे से लगाना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन सुबह की आरती 6 बजे से 6:40 तक होती है। फिर उसके बाद दर्शन के लिए मंदिर के कपाट 7 बजे खुलते हैं। फिर 7 बजे से 11 बजे तक दर्शन चलते रहते हैं। फिर उसके बाद 11:30 बजे से 12 बजे तक श्री बालाजी महाराज जी को राजभोग लगाने हेतु दर्शन बंद रहते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे दर्शन स्टार्ट होते हैं। फिर दर्शन स्टार्ट होने के बाद वह दर्शन 6 बजे तक चलते हैं, लेकिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को श्री बालाजी के विशेष श्रृंगार यानी कि चोला चढ़ाने हेतु 4 से 6 बजे तक दर्शन बंद रहते हैं। बाकी के दिन दर्शन चलते रहते हैं। फिर उसके बाद 6:30 बजे से 7:30 बजे तक शाम की आरती होती है। फिर आरती के बाद दोनों मंदिर में प्रसाद वितरण होता है, जो कि राम जी के मंदिर में और बालाजी के मंदिर में होता है। फिर रात्रि में 9 बजे तक दोनों मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं अंदर मंदिर का नज़ारा कि हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप। लोग बाग जो आते हैं यहाँ पर इसी तरीके से घूमते घूमते जय श्री राम के नारे लगाते हुए, बालाजी महाराज जी के नारे लगाते हुए दर्शन करते हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, हम भी भीड़ में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन पर ऊपरी साया होता है, जैसे कि भूत पिशाच हवा का साया होता है, वे जैसे जैसे मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं और उनका शरीर कांपने लगता है। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रतीत होगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जितने दुख हैं जीवन में वे सब बाहर निकल के आना शुरू हो जाएंगे। आंखों में खुद आंसू आने लगते हैं। इस तरह की शक्ति यहाँ पर खुद महसूस होती है। ये आप मंदिर की खूबसूरती देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती मंदिर में ये लगाई गई है, कितना सजाया गया है, कितना श्रृंगार करा गया है। और आगे की तरफ ही बालाजी के दर्शन हो रहे हैं। और जितनी भी LED और LCD लग रही हैं, इन सभी पे बालाजी के लाइव दर्शन चलते रहते हैं। आप कभी भी किसी टाइम आते जाते बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बालाजी के नाम लोग बाग डर जाते हैं कि हम बालाजी धाम जा रहे हैं तो हमें परहेज करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, तो इस कारण वह बालाजी धाम नहीं आते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बालाजी धाम आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। परहेज उनको करना पड़ता है जिनके ऊपर कोई संकट हो, जिनके ऊपर भूत हो, पिशाच हो या कुछ भी ऐसी बुरी आत्माओं का साया हो, उनको परहेज करना पड़ता है। दोस्तों, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें परहेज भी बताता है। इसी तरीके से अगर आप बालाजी धाम पहले ही खुशहाली में आ जाते हैं तो बालाजी का आशीर्वाद आपको प्रदान हो जाता है और इन सभी संकटों से आप बचकर रहते हैं। फिर उसके बाद आपको परहेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परहेज सिर्फ उनको करना पड़ता है जिनके ऊपर संकट है। अगर उस संकट का निवारण करना है, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करनी है, तो आपको परहेज करना पड़ता है। यानी कि अगर हम खुशी हाल में घूमने आते हैं तो हमें परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दर्शन कीजिए, आशीर्वाद प्रदान मिलेगा आपको। ये राम जी का मंदिर एकदम सामने है बालाजी धाम के। इधर से बालाजी मूर्ति जो है वो देखती रहती है राम जी को, और इधर से राम जी देखते रहते हैं हनुमान जी को। इन दोनों के जो कपाट हैं, जो दरवाजे हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं। और देखिए आप, कितनी खूबसूरत पूरा मंदिर है। और इसी मंदिर में अभी फ़िलहाल बनाई गई है श्री कृष्ण जी की मूर्ति। और ये जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर 3 पहाड़ी जाते हुए हमें बीच रास्ते में पड़ता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। ये पहली पहाड़ी पर पड़ता है और पहली आरती जो सुबह की होती है वो इसी पर
होती है और शाम की भी होती है। ये 3 पहाड़ी मंदिर है, सबसे ऊपर जाकर 3 पहाड़ मंदिर कहते हैं। लोगों का संकट यहाँ पर कटता है। यहाँ पर श्री काली माता जो है उनका मंदिर मेन माना जाता है। काली माता का यहाँ पर मंदिर है, हवन चलता रहता है और जितने लोगों के ऊपर संकट होते हैं, भूत पिशाच जो होते हैं, उनका भूत प्रेतों का साया होता है, उन सभी के संकट यहाँ पर कटते हैं। यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान होता है, प्रसाद चढ़ता है, तो लोग बाग थोड़ी सी चढ़ाई करके यहाँ पर आना पड़ता है। अब बात करेंगे पार्किंग, खाना और कमरा। दोस्तों पार्किंग की बात करें तो पार्किंग लगभग पड़ती है 150 से 200 रुपये 24 घंटे की, लेकिन आप सामने वाले से बार्गेनिंग करके एक अच्छा प्राइस में पार्किंग ले सकते हो। दोस्तों कमरे की बात करें तो धर्मशाला में 200 रुपये का कमरा मिल जाता है, लेकिन बाथरूम अलग होता है, और बाथरूम और कमरा अटैच चाहिए तो 400 रुपये का मिलता है। और दोस्तों VIP होटल भी हैं जिसमें 400 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के कमरे उपलब्ध हैं। खाने की बात करें तो खाना 60 रुपये में भरपेट मिल जाता है, जिसमें से एक सब्जी एक दाल होती है और भरपेट रोटी होती है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं शाम की आरती के बीच, जो कि इस टाइम यहाँ पर आरती स्टार्ट है, प्रारंभ है। सभी लोग बाग आरती का आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो शाम की आरती ज़रूर देखें, क्योंकि इस आरती में ही जिनके ऊपर साया होता है, संकट होता है, भूत प्रेत होते हैं, वह अच्छे से खेलते हैं और उनका संकट कट जाता है इसी आरती के बीच। और दोस्तों सभी लोगों ने आरती देखी। इस तरीके से लाइव दर्शन हम कर सकते हैं इन LED में। जगह जगह पर LED लगी हुई है मंदिर के आसपास और लाइव दर्शन इस पर चलते रहते हैं। दोस्तों ये है राम मंदिर, जिसमें इस टाइम आरती के बाद हो रहा है प्रसाद वितरण, जो कि आरती के बाद दोनों मंदिर में होता है। चाहे आप बालाजी धाम से लो, चाहे आप राम मंदिर से लो, लेकिन आपको प्रसाद जरूर लेना चाहिए और उस प्रसाद को रोज जरूर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, फिर जब हम घर की ओर जाते हैं तो इस तरीके से हम मंदिर के बाहर खड़े होकर एक दरख्वास्त लगाते हैं जाने की, कि भगवान जी हमें आज्ञा दे, हम आपके धाम से जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना और जितने भी संकट है उनको हरना। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हिंदू मंदिरों से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए जय हिंद, जय भारत और बोलिए जय श्री बालाजी महाराज।